क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री आखिर कौन सी है? ओ छोड़ो जी, मैं दसदा ना। 24 नवंबर 1971 को एक आदमी जिसका नेम डैन कूपर था एक प्लेन में सवार होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस शख्स ने टिकट भी डैन कूपर के नाम से ही खरीदा था, लेकिन बाद में मीडिया की एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी दुनिया उसे डीबी कूपर के नाम से जानने लग गई। अब प्लेन में बैठने के बाद वो एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाता है और उसे दिखाता है कि उसके ब्रीफ केस में एक बॉम्ब है। अब कूपर की डिमांड बहुत सिंपल होती है। कूपर कहता है कि उसे $200,000 चाहिए, जो आज के टाइम में तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख रुपए बनते हैं, और इसके साथ साथ इसे 4 पैराशूट्स भी चाहिए थे। ये प्लेन दरअसल एक बोइंग 727 था और इस प्लेन की खास बात यह थी कि इसके पीछे एक ऐसी स्टेयरकेस होती थी जो हवा में भी खुल सकती थी। बाद में यही चीज इस पूरी मिस्ट्री को मुमकिन बनाने वाली सबसे अहम डिटेल साबित हुई। अब कूपर की डिमांड्स पूरी करने के लिए प्लेन को सेटल में लैंड करवाया जाता है। वहां कूपर को उसके पैसे भी मिल जाते हैं और उसके 4 पैराशूट्स भी दे दिए जाते हैं, और इसके बदले कूपर तमाम पैसेंजर्स को छोड़ देता है। फिर वो कहता है कि उसे रीनो नेवेडा जाना है। अब पायलट फ्लाइट को नेवेडा की तरफ ले जाता है और कुछ देर बाद प्लेन लैंड कर जाता है, लेकिन जब वो पीछे जाकर कूपर को देखते हैं तो वहां कोई भी नहीं होता, क्योंकि अपेरेंटली रात की गहरी तारीकी में वो कहीं ना कहीं उस प्लेन से दरमियान में ही कूद चुका होता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, उस वक्त प्लेन्स में पीछे एक स्टेयरकेस होती थी जो बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाती थी, और जब वो नेवेडा में लैंड हुए तो वो स्टेयरकेस खुली हुई थी। इस वाकये के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने इस केस की बाकायदा इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इस इन्वेस्टिगेशन को एक खास नाम दिया गया था नॉरजैक, यानी नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग। सालों तक FBI ने सैकड़ों सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया, हजारों क्लूज को एनालाइज किया, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि कोई भी शख्स यकीन के साथ डैन कूपर साबित नहीं हो सका। इस वाकये में एक और अजीब टर्न उस वक्त आया जब 1980 में एक छोटे बच्चे को दरिया के किनारे कुछ नोट मिले। ये तकरीबन $5,800 थे, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये वही रकम थी जो कूपर को दी गई थी। ये पैसे कोलंबिया रिवर के किनारे मिले थे, जिसने इस मिस्ट्री को मजीद पेचीदा बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चला कि ये वही नोट हैं जो डीबी कूपर को दिए गए थे। तो हुआ ये कि जब डीबी कूपर की डिमांड के मुताबिक उसे वो डॉलर्स दिए गए तो उसकी सीरियल नंबर नोट कर ली गई थी, और जब दरिया के किनारे वो करेंसी मिली तो उसकी सीरियल नंबर देखी गई और वो एग्जैक्ट उसी नोट की करेंसी से मैच कर रही थी। तो इस तरह से पता चल गया कि ये वही नोट थे। इसके बाद सालों तक बहुत से सस्पेक्ट्स को देखा गया, एनालाइज किया गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद कूपर एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर था और उसने पूरा एस्केप प्लान पहले से बनाया हुआ था, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मुमकिन है वो इस जंग में जिंदा ही ना बचा हो, क्योंकि उस रात शदीद सर्दी, बारिश और घने जंगलात थे। लेकिन आज तक डैन कूपर की असल हकीकत, असल आइडेंटिटी किसी को भी मालूम नहीं हो सकी।